हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। राइट, चलिए देखते हैं फोर्थ एप्लीकेशन विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्पीयर। राइट, मतलब कि जो स्पीयर अंदर से भरा होता है उसे कहते हैं हम सॉलिड स्पीयर। राइट, चलिए तो हम यहां पर लेते हैं एक सॉलिड स्पीयर। राइट, ये एक सॉलिड स्पीयर है, ठीक है। अब आप देखेंगे इस सॉलिड स्पीयर में चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली है, मतलब हर जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। राइट, कुछ इस तरह से। राइट, तो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर यूनिफॉर्म है, ठीक है। सब जगह एक तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए गए। राइट, क्योंकि आप देखेंगे कि ये सॉलिड स्फीयर है, मतलब यहां पर चार्ज अंदर भी रहेंगे। राइट, स्फीयर के अंदर भी। अब आप देखेंगे, मान लीजिए इसके अंदर भी हम तीन केस देखने वाले हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सॉलिड स्फीयर, ऑन सरफेस एंड आउटसाइड। राइट, तो पहले आप इनसाइड के लिए सपोज करते हैं, तो यहां पर मैं एक गॉसियन सरफेस के लिए जगह बना देता हूं। राइट, अब आप देखेंगे यहां पर गॉसियन सरफेस बन गया, ठीक है। ये इसका सेंटर है। राइट, ये इसका सेंटर है, ठीक है। अब आप देखेंगे ये जो डिस्टेंस है, राइट, ये जो डिस्टेंस है ये हमारे लिए है रेडियस ऑफ स्फीयर विच इज कैपिटल आर, ठीक है। और यहां पर जो मुझे डिस्टेंस मिल रहा है ये है स्मॉल आर, ठीक है, विच इज द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस। मतलब यहां पर ये जो हमने बनाया है अंदर सॉलिड स्फीयर के, वो है गॉसियन सरफेस। राइट, ये है गॉसियन सरफेस। राइट, चलिए, दिस इज सॉलिड स्फीयर। ठीक है, चलिए ओके, यहां पर हम एक पॉइंट ले रहे हैं, इसकी स्टडी करेंगे हम लोग। राइट, तो आप देखेंगे पूरे सॉलिड स्फीयर का जो चार्ज है, राइट, वो क्यू जितना है। राइट, तो चार्ज ऑफ अ सॉलिड स्पीयर इज क्यू। राइट, तो पहले हमने इमेजिन कर लिया कि चार्ज ऑफ सॉलिड स्फीयर कितना है, क्यू। अब हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सॉलिड स्फीयर। तो देखिए, ये फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सॉलिड स्फीयर। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे व्हाट इज द चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। तो देखिए यहां पर मैं लिखता हूं चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। राइट, गॉसियन सरफेस। तो चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस इज सपोज टू बी क्यू डैश। राइट, सो क्यू डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस आप निकालना चाहते हैं, तो पहले आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन सरफेस लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस क्या आएगा, इट इज 4/3 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आएगा ना। आप देखेंगे अंदर का स्फीयर कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब है। राइट, इनटू आप क्या करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब रो को मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपको क्या मिलेगा, दिस इज द चार्ज विच इज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। देखिए कैसे मिला, आप देख सकते हैं, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस इनटू सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की है मैंने, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को मल्टीप्लाई विद वॉल्यूम करेंगे, वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस करेंगे, तो मुझे क्या मिलेगा, चार्ज एनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस मिलेगा। राइट, दिस इज व्हाट, क्यू डैश। अब आप देखेंगे मैं यहां पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की वैल्यू रखूं तो क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा, देखिए आप, दिस इज
the volume charge density of entire sphere, so it is total charge by volume of sphere. Volume of sphere क्या है आपके लिए, it is 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब आएगा, राइट, कैपिटल R क्यूब आएगा। तब क्या हो रहा है, आप देखेंगे 4/3 और पाई कैंसिल हो जा रहा है, तो आपके लिए टर्म क्या आएगा, इट इज स्मॉल q इंटू स्मॉल r क्यूब बाय कैपिटल R क्यूब, ये फॉर्म आपके लिए आएगा, राइट। दिस इज व्हाट q डैश इक्वल टू, ठीक है। अब यहां पर आप फ्लक्स फाइंड करेंगे। देखिए फ्लक्स क्या आएगा आपके लिए, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, तो फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज फाई इज इक्वल टू E इंटू ए कॉस थीटा। थीटा एंगल कितना होगा, आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगी, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ आएगा, दोनों के बीच का एंगल 0, मतलब E इंटू ए आएगा। दिस ए इज द एरिया एंक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। तो एरिया एंक्लोज बाय गॉसियन सरफेस कितना आएगा, एरिया ऑफ स्फीयर विच इज 4 पाई r स्क्वायर, राइट। ये फॉर्म हो गया। अब यूजिंग गॉस लॉ आप इसे इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। आप क्या लिखेंगे, यूजिंग गॉस लॉ, क्या है गॉस लॉ आपके लिए, इट इज फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू डैश बाय एप्सिलॉन नॉट है। क्यू डैश इज द चार्ज एंक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस, राइट। तब आप क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 2 दे दे, दोनों को इक्वेशन को कंपेयर कर देते हैं। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, आप दोनों को कंपेयर कीजिए। क्या है, देखिए दोनों फ्लक्स ही हैं, मतलब कंपैरिजन में E 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू इट इज क्यू डैश बाई एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्म आया। क्यू डैश की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल रखी है, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे आप, तो इट इज E 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू डैश की वैल्यू रखेंगे तो इट इज Q इंटू स्मॉल r क्यूब बाय कैपिटल R क्यूब, ये आया। अब देखिए यहाँ पर ये r स्क्वायर और r क्यूब कैंसिल हो रहा है, ठीक है, हो रहा है ना। तब आपको ये फॉर्म क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू यहाँ पर 4 पाई और Q बाई Q इंटू R बाय 4 पाई R क्यूब, ये फॉर्म आपको मिल रहा है, ठीक है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई सरफेस चार्ज डेंसिटी का इक्वेशन लाना चाहता हूँ, तब मुझे इसको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, या आप इसे ही इक्वेशन मान सकते हैं, ये भी आपके लिए एक इक्वेशन ही है, लेकिन इसे फिर भी हम आगे सॉल्व करें तो क्या होगा। देखिए मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ इस इक्वेशन को, तो क्या होगा, E इज इक्वल टू, राइट। अब Q की वैल्यू क्या है, देखिए Q आप क्या लिखेंगे, तो Q को आप ऐसे लिख सकते हैं, राइट। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, Q को आप क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू Q बाय वॉल्यूम होता है, तो Q इज इक्वल टू चार्ज इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो जाएगा। तब आप Q की वैल्यू क्या लिख सकेंगे, 4/3 पाई r, सॉरी कैपिटल R आएगा, कैपिटल R क्यूब इंटू रो, राइट, बाय इंटू स्मॉल r होल बाय क्या होगा, 4 पाई कैपिटल R क्यूब। अब क्या कैंसिल हो रहा है, देखिए आप 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, R क्यूब कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इक्वेशन विल बी सिग्मा इंटू R बाई 3, राइट, सिग्मा इंटू R बाई 3। देखिए मैंने यहाँ पर एक टर्म मिस कर दिया है वो लिखने के लिए, राइट, वो है एप्सिलॉन नॉट, राइट, इसलिए यहाँ पर एक एप्सिलॉन नॉट भी आएगा, सब जगह एप्सिलॉन नॉट मिसिंग है, राइट, इसलिए यहाँ पर भी एप्सिलॉन नॉट आएगा और यहाँ पर भी एप्सिलॉन। तो दिस इज द इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, ये आपको क्या मिला, इनसाइड मिला, देखिए, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर सीधे बात पता चल रही है फ्रॉम दिस इक्वेशन दैट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, ये बात आपको याद रखना है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, राइट। तो काफी लंबा इक्वेशन था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सॉलिड स्फीयर,
लेकिन सिंबल भी इतना ही, राइट। चलिए अभी देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर, राइट। तो ऑन सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर के लिए मुझे सब रब करना पड़ेगा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज सेकेंड, नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर, राइट, ऑन सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर आप फाइंड कर रहे हैं। तब आप यहां पे सीधे क्या लिखेंगे, यूजिंग गॉस लॉ डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, यूजिंग गॉस लॉ सीधे लिख देते हैं डायरेक्ट इक्वेशन, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे, दिस इज चार्ज, आप देखेंगे ऑन सरफेस अगर हम लेंगे तब ये हट जाएगा, राइट। डायग्राम में क्या चेंज होगा, ये पूरा हट जाएगा, राइट। गॉसियन सरफेस कहां पर आ जाएगा, गॉसियन सरफेस आएगा ऑन द सरफेस, ऑन द बाउंड्री, राइट, बाउंड्री ऑफ द स्फीयर, राइट। मतलब यहां पे कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर हो जाएगा, राइट। चार्जेस इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो ये जो गॉसियन सरफेस का रेडियस है स्मॉल आर, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर आ जाएगा। गॉसियन सरफेस यहां पर आ जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। चलिए मतलब आप क्या लिखेंगे यहां पे, यूजिंग गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, देखिए आप देखेंगे चार्ज एनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस इज व्हाट, टोटल चार्ज ऑफ द सॉलिड स्फीयर। टोटल चार्ज ऑफ सॉलिड स्फीयर कितना है, क्यू है, मतलब क्यू लिखेंगे हम यहां पे बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फ्लक्स क्या लिखेंगे, फ्लक्स इज ए, राइट, इनटू एरिया, एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस का एरिया कितना है, एरिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर जितना है, तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मतलब आपके लिए क्या इक्वेशन बनेगा, E इज इक्वल टू क्या मिला, दिस इज 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहां पर मिल रहा है ऑन सरफेस, ऑन बाउंड्री, राइट। तो ये ऑन सरफेस का इक्वेशन था, आप देख रहे हैं यहां पर, ठीक है। चलिए जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है। इसी तरह से अब हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सॉलिड स्फीयर, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सॉलिड स्फीयर क्या आएगा, देखिए, सॉरी आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर, आउटसाइड। तब हम आउटसाइड सॉलिड स्फीयर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप देखिए यहां पर एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करना पड़ेगा, राइट आपको। तो ये एक गॉसियन सरफेस मैंने इमेजिन किया, राइट। दिस इज आउटसाइड, आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर, आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब आप देखेंगे यहां पर रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर तो आर है और रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस कितना है, इट इज स्मॉल आर, राइट। ये गॉसियन सरफेस है आपका, ठीक है। क्या है, गॉसियन सरफेस, ठीक है। चलिए अब यहां पे हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड सॉलिड स्फीयर, राइट। आउटसाइड सॉलिड स्फीयर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। इसे भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, देखिए आउटसाइड मतलब पॉइंट यहां पर कहीं है आउटसाइड, राइट, आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर। तो आप यूजिंग गॉस लॉ सीधे लिख सकते हैं, यूजिंग गॉस लॉ, राइट, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, दिस इज चार्ज एनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस। देखिए चार्ज कितना एनक्लोज हो रहा है, द चार्ज एनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू चार्ज ऑफ द सॉलिड स्फीयर विच इज क्यू, चार्ज ऑफ सॉलिड स्फीयर इज क्यू। मतलब यहां पे चार्ज एनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस क्यू आएगा, होल बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। अभी आप यहां पर देखिए ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। तो फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस में क्या लिखेंगे आप, E इंटू ए लिखेंगे,
दिस इज द एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। तो एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस क्या आएगा? इट इज 4 पाई एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस इज 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, राइट? ये फॉर्म आएगा इनटू इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू दिस इज क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। ये फॉर्म मिला ना आपको, देखिए, ठीक है। चलिए, अब इस फॉर्म को ही हम कुछ अलग तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, आपने ऑलरेडी हमने लिख रखा है Q की वैल्यू क्या होती है? इट इज 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो थी, ठीक है। तो इस वैल्यू को अगर इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करें तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर इक्वेशन E इज इक्वल टू दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो होल बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये फॉर्म आएगा। अब देखिए आपके लिए क्या वैल्यू कैंसिल हो रही है? 4 पाई कैंसिल्ड हो जाएगी, राइट? सो दिस इक्वेशन इज E इज इक्वल टू, राइट, E इज इक्वल टू दिस इज आर क्यूब रो बाय आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, राइट? ये फॉर्म हमारे पास आ रहा है, ठीक है। दिस इज आउटसाइड, राइट? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आउटसाइड है। तो आउटसाइड में आपको क्या पता चल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। देखिए यहां पर भी, ठीक है। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ग्राफ प्लॉट करें तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ आप बना रहे हैं, ठीक है। चलिए, यहां पर भी हम 3 लोकेशन ले लेते हैं। ये जो लोकेशन है दिस इज स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, मतलब रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर है। इसके इस तरफ इनसाइड, राइट, और इसके इस तरफ आउटसाइड द स्फीयर, राइट। चलिए, तब आपको क्या पता चल रहा है? देखिए यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं मैं, ठीक है। आप क्या देखेंगे? इक्वेशन आपको याद होगा इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था? इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था? आपको याद होगा, इट इज रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, राइट, और रो आर था वहां पे, ठीक है। तब आपको पता चल रहा है कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, राइट। इनसाइड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है। इस वजह से यहां पर ग्राफ आपको कैसे मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और आप यहां पे क्या लिखेंगे? इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, सो इट इज स्ट्रेट लाइन, राइट, फ्रॉम ओरिजिन, राइट। हियर वी गॉट मैक्सिमम वैल्यू, जो आपको पता है क्या थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ये इक्वेशन हम लाए थे, विच इज अ मैक्स वैल्यू, राइट। और इसके आगे बढ़ते, मतलब आउटसाइड आप जाते हो, अगर सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रिड्यूसेस एंड बिकम जीरो, राइट। ये कैसे रिड्यूस हुई? बाय रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू outside, it is outside, right? So outside electric field is inversely proportional to square of distance, right? इस वजह से ये इधर क्या होगा? लास्ट में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे लिए 4th एप्लीकेशन, which is electric field due to uniformly charged solid sphere. Thank you.